अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करीब बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबाशिर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे वी ब्रिंग टू यू अ न्यू शो विद अ न्यू सब्जेक्ट एवरी डे। आज का जो सब्जेक्ट है वो फैशन इंडस्ट्री से मुतालिक है। बहुत लोगों का ख्याल ये है कि ये फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं डिज़ाइनर्स नहीं है बल्कि दर्जी हैं और अपने नामों के साथ डिज़ाइनर लगा के महंगे महंगे कपड़े बेचना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग वो कपड़े खरीदते भी हैं। और बहुत लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लोग पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा रियलिस्टिक और सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और इनकी वजह से बहुत कीमती ज़रा मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आता है। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैशन इंडस्ट्री को सेगमेंटेड नहीं है, बिल्कुल यानी टुकड़ों में बटी हुई है। उसके बावजूद तकरीबन कोई 6-6.5 बिलियन रुपए का सालाना यहाँ पे कारोबार हो रहा है, जिसमें सिर्फ कपड़े नहीं है, उसमें कपड़े भी हैं, हैंड बैग्स भी हैं, जूते भी हैं, उसमें परफ्यूम्स भी हैं, उसमें कॉस्मेटिक्स भी हैं, सब कुछ उसमें आ जाता है। कोई हाई एंड पे है, कोई मिड एंड पे है, कोई लो एंड पे है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है नेशनल एक्सचेकर को। लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा ज़र मुबादला आ जाता है, जहाँ पे इतना पैसा आ जाता है, वहाँ पे मसाइल भी आ जाते हैं और उन मसाइल के साथ लड़ाइयाँ भी आती हैं, उन लड़ाइयों के साथ इल्ज़ामात भी आते हैं और उन इल्ज़ामात के बाद पता चलता है कि कई लोग इससे किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। बट टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फैशन एंड फैशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, आई हैव 5 वेरी प्रोमिनेंट पीपल विद मी। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मारिया भी, फैशन डिज़ाइनर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आसफा इमरान है, ये भी फैशन डिज़ाइनर हैं और इनके पार्टनर नबील राना, ये दोनों एक पर्टिकुलर अपने ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और निकी नीना यानी नीना जुनैद एंड निकी अली, ये दोनों भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आपका नाम मैंने बहुत सुना है दोनों का। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले मुझे ये बताएं मारिया कि आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है ये बटी हुई क्यों है कि कराची की अलग है, लाहौर की अलग है और इट कुत्ते का वैर है, ये पता ही नहीं है कि इट कौन है, कुत्ता कौन है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। देखिए जी, बहुत पुरानी बातें हैं। आई थिंक दिस वाज अ कपल ऑफ इयर्स अगो। दोबारा कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, हम भूलना चाहते हैं ऐसी बातें। बट लाइक इन एवरीथिंग, आई थिंक लाइक इन पॉलिटिक्स, लाइक इन एवरीथिंग एल्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड रूल का। मीडिया ट्राइज टू, कौन रूल कर रहा है आपको? आपकी आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, आप मीडिया को ब्लेम कर रही हैं? नहीं नहीं, मीडिया के सारे लोग हैं जो डिवाइड करना चाहते हैं। ये कराची लाहौर का कॉन्सेप्ट है क्या? आई हैव लिव्ड हाफ माई लाइफ इन कराची, आई एम अ कराचीइट एज मच एज एनी अदर डिजाइनर इन कराची। सो दिस एंटायर थिंग इज वेरी ओल्ड। हमारी जो पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल है, जिनके हम सब मेंबर्स हैं, वी आर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, वी हैव डिजाइनर्स फ्रॉम ऑल ओवर, वी हैव 70 मेंबर्स एंड ये अब कोई पुरानी बात हो चुकी है। 70 मेंबर्स को ये पता है कि कलेक्टिवली उनके बिजनेस जो टारगेट मार्केट है उसमें क्या पेनिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ बस सबकी अपनी है। जैसे मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ कि हमारी अभी जहाँ तक है इट्स रिटेल ब्रांड एंड मेरी 11 शॉप्स हैं पाकिस्तान में एंड आई cater to the middle class, the upper middle class, the elite. ये जितनी बातें आप कर रही हैं इसके हम पैसे लेंगे बाय द वे, ये इश्तिहार है। सॉरी, इश्तिहारों के हम पैसे लेते हैं। नहीं, मैं ये मैं सर आपको एक्सप्लेन करना आप 3 सेकंड में सर बता सकती हैं कि मैं मारिया भी हूँ, मारिया भी हूँ, मारिया भी हूँ। इससे ज्यादा आप दुकानों का बताएंगी तो पैसे देंगे। दुकानों के छोड़ देते हैं। माई क्लाइंटेल इज द एजुकेटेड मॉडर्न वुमन ऑफ पाकिस्तान टुडे। मासी नहीं है? मासी अगर 500 रुपए की कोई इयरिंग लेना चाहती है वो भी है मेरे पास, वो आके ले सकती नहीं है मेरे पास। हंस रहे वक्त नहीं, मैंने कुछ और सवाल पूछा था कि 80 लोगों को ये नहीं पता कि बिजनेस का साइज क्या है पाकिस्तान में। इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, हम सिर्फ पाकिस्तान को फोकस नहीं कर रहे। आज से 20 साल पहले जब निकी नीना ने जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया और हमने काम शुरू किया तो डिज़ाइनर वेयर का बिल्कुल रिवाज नहीं था पाकिस्तान में। और लोग 20 साल पहले? जी, 20 साल नहीं बल्कि 10 साल पहले भी अगर आप मुझसे कहेंगे तो वी हैड टू एक्चुअली एजुकेट पीपल कि व्हाट इज डिजाइनर वेयर। और उसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि वो आके कहते थे कि आप हमसे क्यों इतने पैसे ले रही हैं जोड़े के। 500 रुपए का कपड़ा है, 100 रुपए से लाई है, 200 रुपए की बेल है, 700 रुपए का जोड़ा आप 2000 रुपए में क्यों बेच रहे हैं। द पॉइंट इज वी हैड टू टेल देम व्हाट इज डिजाइनर वेयर। और उसमें यह है कि फर्क लेकिन फर्क नहीं है। मैं चले कुछ नाम ले देता हूँ। आपने 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, मैं 20 साल पहले एक आपको नाम देता हूँ कि गलत तरीकों से भी नाम लिया गया ना, जैसे जनरेशन का नाम लिया गया या टीजेएस का नाम आया। अब अगर ये कहना कि एक्सक्लूसिव डिजाइनर वेयर है तो वो भी गलत है, क्योंकि एक एक डिजाइन 500 यानी सूट्स दे रहा था। नहीं कहते थे ना, कहते तो थे ना। देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, कहते थे ना आपके अपने डिजाइनर्स ऐसे जो है वो कहते हैं ना। What did I say कि we had to educate people what is designer wear and why are they paying a price that they are paying। नहीं, मुझे सिर्फ आसफा जी ये बताएं कि अभी तक ये नहीं पता पाकिस्तान फैशन काउंसिल को कि 1 बिलियन का बिजनेस है पाकिस्तान में, 5 बिलियन का है, 10 बिलियन का है, इस और कितनी ग्रोथ हो रही है पर एनम।
ये तो इनको आइडिया है बिल्कुल। ये जो शोज और ये जो प्रमोशंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनको आइडिया है, बाहर से बायर्स आ रहे हैं, दे हैव एन आइडिया कि बाहर कितनी बड़ी मार्केट है ऑलरेडी जिसको एक्सप्लोर करना है अभी। तो और ये द फैशन डिजाइन काउंसिल आई थिंक इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दिस एंड प्रमोटिंग ऑल दिस एंड दे मैं पता क्यों नहीं एग्री कर रहा आपसे, मैं इसलिए नहीं एग्री कर रहा नबील जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि देखें चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे आपकी सीट नहीं है एज अ फैशन काउंसिल, और वहां से पता चलता है कि एक बिजनेस का स्कोप कितना ज्यादा सीरियसली डेवलप हो रहा है। अब तो स्टार्ट हुआ है हमारा फैशन, ये जो हमने पीएफडीसी बनवाया, काउंसिल बनाई, अब तो स्टार्ट हुई है। और जी हम तो गवर्नमेंट के बहुत पीछे पड़े हैं, हमें सपोर्ट दें। और हमारी काउंसिल ने इस दफ़ा कराची में जो हमारा लास्ट फैशन वीक हुआ है उसमें हमने TDAP के साथ हमने कोलैबोरेशन की है। उनका क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से? हमें जी ये सपोर्ट चाहिए कि दुनिया भर में जो फैशन फेयर्स हो रहे हैं, जो आपने भी खुद ही बात की है कि बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आ सकती है, हम अपने हेरिटेज को डिजाइनर्स के साथ मिला के सेल दैट। प्रॉब्लम है जो दुनिया भर के ज्यादातर फैशन शोज हैं, जैसे फ्रांस वगैरह में खेता पोख्ते वगैरह होता है, आई डोंट नो आप कैसे उसको प्रोनाउंस करती हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जाते हैं आपके जी, हम इस लाहौर से भी जाते हैं। हाँ, जी, देखो ये तो आप अपना स्टॉल लें और वहाँ पे कर लें, उसे गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट आपको डेट्स बता देगी। 2 साल पहले इसी के लोग गए PFDC ने किया है, हैं। but एंड government जहाँ तक इंडस्ट्री की भी बात आपकी है, वैसे फैशन काउंसिल की मीटिंग कैसे होती है? जब आप में 80 लोग एक साथ बैठे होंगे तो क्या होता होगा? नहीं वो जनरल मीटिंग हमारी वंस अ ईयर होती है जिसमें इलेक्शन भी होते हैं, जिसमें But सारे otherwise बोलते हैं। हमारी जी सारे बोलते हैं उसमें। बाकी सारे एग्जीक्यूटिव executive मेंबर्स मीटिंग अच्छा। होती है लोगों के। अल्लाह का शुक्र है सब में इत्तेफाक है अभी। माशाल्लाह। हमारी काउंसिल की होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी 10 साल पहले यहाँ पर ब्रांडिंग का और रिटेल नेटवर्क का कोई सीन ही नहीं था। अभी भी नहीं है। अंडरस्टूड अभी अभी भी now it's it's taken off. मैं अभी आपको infancy की stage एक पे बड़ा है। सीरियस इशू है जो मैंने आप बिल्कुल सारों जी। से डिस्कस करना है वन बाय वन, कि यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। डिजाइन्स ना सिर्फ बाहर के कॉपी हो रहे हैं बल्कि एक दूसरों के भी कॉपी हो रही है। ये कोई अफसोसनाक बात नहीं है नबील think साहब? that's happening all over the world. He is the only gentleman आपको over पहले here. भी बता रहा था कि प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले कि हम लोग करते हैं, जो दूसरे डिजाइनर्स आ गए हैं जो कहते हैं हम डिजाइनर्स हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद की कुछ ऐसी बुटीकें हैं जो आती हैं और तो जो नहीं फारिग है, खामनों ने कह दिया कि आप स्टार्ट कर दें बिजनेस, आते हैं हमसे लेते हैं कपड़े और हम जो बेच रहे हैं 150 का जिनको सो कॉल्ड डिजाइनर्स हम कहते हैं। और वो हम 150 का सेल कर रहे हैं और वो हमसे ज्यादा कमा रहे 180। हैं। आप बताएं। हमें और ब्रांडिंग हमें कुछ लोगों ने आके जब बताया कि फैशन आपका वीक में ये अपनी जोड़ा कलेक्शन दिखाते हैं, हाँ, जिस तरह महंगा इन्होंने है, दिखाई, हाँ। तो कलेक्शन जब आप दिखा दिया, आपके नाम से वो कलेक्शन एक दफा रैंप पे आ गई है और छप गई है, तो वो इट्स योर डिजाइन, उसके बाद जो भी उसको बनाएगा उसको कॉपी कर इट रहा इज नॉट योर डिजाइन। एक मिनट में वो मे बी इट इज, बट मेरा ये पूछना है क्योंकि मुझे फैशन का पता नहीं है, तो मैं आपसे जरा एजुकेट होना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आप लोग अपने डिजाइन्स वगैरह उनको कॉपीराइट रजिस्टर नहीं करवाते? देखिए उसका एक तरीकाकार होता है कलेक्शन को डिजाइन करने का, और उसी में हम कोशिश करें कि जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनको बताया जाए। शुरू करते हैं हम एक इंस्पिरेशन से। ऐसे नहीं होता कि दिल की आज हमारा कि हमने नीले रंग का सूट बनाना है तो हम उस पे चल पड़े। देयर इज एन इंस्पिरेशन जिसके पीछे बहुत सी चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट होता है। इट कुड बी अ बिल्डिंग, इट कुड बी एनीथिंग दैट यू कैन पिक अप फ्रॉम द नेचर। आप अंडर वाटर वर्ल्ड ले सकते हैं, एनीथिंग, अ बिल्डिंग ऑल्सो, और उसमें से आप कलर स्टोरी वहां से लेते हैं, मोटिव आप वहां से लेते हैं, द काइंड ऑफ वर्क दैट डू, आप ये सारी चीजें पहले डिसाइड करते हैं। उसके बाद उसमें मुख्तलिफ जोड़े उस Okay, कॉन्सेप्ट one पे by डिजाइन one. और एक बताएं second, कितने एक second. महीने लगते हैं Right. राइट, It is not मुझे just एक one सेकंड thing एक that you can सेकंड do randomly. एक मिनट, अब प्लीज एक एक करके बात होगी सिर्फ है। अब मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ। आप लेट से अब समझ, क्योंकि अगली समझ का तो अब आपने डिजाइन करना है ना, बारी अभी। अब ये बताएं कि फैब्रिक्स आप कैसे चूज करेंगे उसमें, यानी हाउ डू यू डिसाइड कि इस फैब्रिक को मैंने इन करना है? फैब्रिक देखिए, बिकॉज आर समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, इट्स मोर अबाउट वेरेबिलिटी कि आप क्या पहन सकते हैं समर में। प्योर कॉटन्स, लॉन, ये हमारी थ्रू आउट समर चलती है। ये प्योर शिफॉन्स, प्योर सिल्क्स, दिस इज समथिंग दैट इज डिजाइनिंग इट्स रॉ सिल्क, सिल्क, ये सारी चीजें वो हैं जो डिजाइनिंग में एक प्रैक्टिकलिटी होती है और एक क्रिएटिविटी होती है, एक बिजनेस होती है। तीनों चीजों को मिक्स करना पड़ता है कि अगर मैं कोई वेलवेट का जोड़ा बना के समर में बेचूं, कोई भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि आपने अगर कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो अच्छा चेन का या स्पेड का धागा नहीं लगाया, आपने कहा ये मैं शालमी से लाके मैं ये वाला लगा देती हूँ, पैसे बचाओगे थे। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव आप तो करती होंगी वैसे ये। देयर आर, बिकॉज़ आई हाँ, हैव वो मुझे टू, पता मेरा है। तो रेडी टू वेयर है, आई हैव टू, आपको भी पता है हाँ। कि हम लोग जब रेडी टू वेयर करते हैं तो हमें सिर्फ एक नहीं बनाना होता है। ये जो आप शुरू में बात कर रहे थे ना, डिजाइनर वेयर इज नॉट एक्सक्लूसिव, अब जाके ब्रांड्स मेक थाउजेंड्स ऑफ गारमेंट्स। आप देखें वेदर इट्स गुची, वेदर इट्स डॉल्चे एंड गबाना। कलर्स कैसे चूज करते हैं आप दोनों? यानी अब लेट्स से नेक्स्ट समर्स में आपने कलर्स चूज करने, तो हाउ विल यू गो अबाउट इट कि हमने पेस्टल्स में करना है,
पीच करना है, येलो करना, जो भी है हमने। इट्स यूजुअली इंस्पिरेशन आप कहीं से भी, जैसे इन्होंने मेंशन किया, कहीं से भी लेते हैं। और कलर्स यूजुअली कलर पैलेट्स हमने डिसाइड हम करते हैं कि हमने विंटर्स में इन कलर्स में करना है, या हम एक ये लाइन बनाने लगे हैं इसमें हमने, वैसे यूजुअली हम जो एक लाइन करते हैं उसमें हम 4 कलर्स ब्लेंड करते हैं, लाइक वी डू 1 लाइन विद 4 कलर्स। अच्छा, मुश्किल नहीं होता क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिन्होंने मैस स्केल पे करना होता है, वो तो उसको बस कपड़ा लेके उन्होंने ग्रे कॉटन लिया फर्ज करें, या कॉटन लिया, उसको डाई कर लिया और उसकी शर्ट्स बन गई बहुत ज्यादा। लेकिन आप जब एक एक को करेंगी, वो हाथ के जिगर से डाई होगी, उसमें तो दाब भी पड़ जाती है, और वो स्पेशली जब कैलेंडर करते हैं उसको, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली। जब आप और कैलेंडरिंग जब आप लोग करते हैं तो कपड़े के अंदर निशान आ जाते हैं। आप तो लगता है यू बीन इनको इन तो दिस सारा फील्ड कुछ पता बिफोर कैलेंडर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ये चक्कर क्या है? हाँ, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और जब हम एक नई लाइन पे, जब हमने एक पीस बनाया है पहले, तो उसमें तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन वी आर रिपीटिंग देन इट। नबील, ये सही नहीं है कि जब आप लोग स्पेशली डाइड मटेरियल होता है आपका, उसमें कई डैमेज भी हो जाते हैं, जैसे हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं दाब आ जाती है, उसके बावजूद यू लेट इट गो और वो रैक से बिक रहा होता है। नहीं, हम लोगों में नहीं करते। जनरली होता है ना ऐसा? होता है। इज दैट अनएथिकल और एथिकल? ये उसकी प्राइस कम कर दी जाती है, यू हैव टू टेल कि दिस इज अ डैमेज पीस, और लोग लेते हैं। और हमसे आके कहते हैं कि अगर आपको कोई यूज या ऐसे कोई पीसेस पड़े। आप लोग क्या करते हैं, यानी व्हाट इज द स्पेशलिटी दैट सेट्स यू अपार्ट ब्राइडल वेयर के लिए? लेकिन यू नो आर नोन फॉर कंबाइनिंग लॉट्स ऑफ टेक्सचर्स, वी लव कंबाइनिंग कलर्स एंड टेक्सचर्स। दुल्हन का बेटा घर को जाए, बैठ ही ना सके यूं करके, पीछे इतना काम कर दो, उसके बाद उसको नहीं, मैं काम की बात नहीं कर उसके रही हूं, बाद डॉक्टर काज़मी के पास जाना पड़े स्किन आई एम स्पेशलिस्ट। टॉकिंग अबाउट टेक्सचर्स इन फैब्रिक। काम की बात नहीं कर रहे, अभी हम कपड़े की बात कर रहे हैं कि कपड़े के टेक्सचर। हाउ डू यू डिसाइड और हाउ डू यू एडवाइस कि इसको गरारा बनाना है, शरारा बनाना है, कि इसका मैंने कुछ ये और हम करना है? अक्सर लोगों को एडवाइस करते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, जो बायर्स हमारे हैं, हम उनको कोशिश करते हैं समझाने की कि अपने हिसाब से जोड़ा डिजाइन करें। हमारे पास आने का मकसद ये होता है कि वो फलाने ने पहना हुआ था, मैंने भी डिजाइन वही खुद पहना करें, है। पैसे आपको दे दें? डिजाइन वो नहीं करें, हम अच्छा, डिजाइन डिजाइन आप करें। करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है, वो कहेंगे जी मारिया ने पहना हुआ था, मुझे वही जोड़ा चाहिए। अब मारिया नहीं might कहेंगे, look वो really- ऐश्वर्या कह रहे होंगे, आप मारिया समझ लीजिए। तो वो उसमें ये वी ट्राई एंड टेल देम कि आप मुझे बताएंगी गरारे में और शरारे में फर्क क्या होगा? बिल्कुल जी, गरारे की 4-5 किस्में होती हैं। जब आप गरारे की हिस्ट्री में जाएंगे तो दिल्ली पजामा है, एक फर्शी गरारा है, कई किस्म के होते हैं। उसमें दोनों फर्शी गरारा और नॉर्मल गरारे में क्या फर्क है? क्या, सॉरी, क्या फर्क है फर्शी गरारा और नॉर्मल गरारा? जो फर्शी गरारा है उसकी जो उसको गोट कहा जाता है वो लंबी होती है और पांचा छोटा होता है, और जो नॉर्मल गरारा है उसको दिल्ली पजामा कहते हैं, उसकी गोट छोटी होती है और नीचे वाला पार्ट जो उसको वो पांचा कहते हैं भला वो क्यों होती लंबा। है? जी, वो लंबी छोटी क्यों होती है? क्योंकि जी कट्स हैं ये, Cuts नहीं होते, उसमें कलियां गो होती हैं बैक लॉन्ग वे। आप हिस्ट्री उसमें कलियां- कलियां लगी होती हैं, एक में उल्टी कलियां लगती हैं, एक में सीधी कलियां लगती हैं। दैट्स द दोनों में डिफरेंस। कलियां दोनों में होती हैं, दोनों कलियां में, दोनों और में। 12 से 24 तक जाती हैं। जी जी जी, it एनीवे, depends। डिजाइनर्स हमारे साथ हैं, विल कम बैक टू देम आफ्टर अ क्विक ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हमारे पाकिस्तान के बड़े टॉप फैशन डिजाइनर्स की। कलियों की बात हो रही थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ये कह के कि इसमें ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। एक्चुअली फ़र्क नहीं होता। फ़र्क सिर्फ उसकी फॉल देने के लिए कलियों का फ़र्क होता है, क्योंकि नॉर्मली गरारे में लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उल्टी कलियाँ ज़्यादा लगती हैं, और वो दे कम एंड पे फॉर दैट। They don't pay for the कलीज, the amount of नहीं, कलीज of course, and उसकी the number of fall कलीज। देखते हैं ना। जी नहीं, I जैसे think- साड़ी अगर बनाते हैं आपको, अगर मैं शिफॉन की साड़ी दूंगा तो आप उस पर शिफॉन की तो फॉल नहीं लगाती ना, उस पर तो जॉर्जेट की लगेगी या सैटिन की लगेगी, वरना तो आएगी नहीं। और उसकी हाथ से तुपाई होती है और मशीन से तो हो नहीं बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल, जी। वो तो चिर जाएगा सारे हाँ का जी, सारा। हाँ जी। सो बट यू डोंट टेल दैट टू पीपल। You don't have to tell that to Yeah, people. okay. The technicalities you have to keep to yourself. You don't really have to tell all the technicalities if they are not interested in knowing. आप पूछेंगे तो आप बता दें. The fact of the matter is कि आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जी कपड़े की फॉल, कपड़े का वेट, कट क्या है। लेकिन हम किसको ये क्या भी तो नहीं suit बताते कर ना आसफा जी क्लाइंट्स को कि अगर आप फर्ज करें आप ये जॉर्जेट का टॉप बना रहे हैं तो ये चिर जाएगा, या इवेंचुअली ये जो है ना ज्यादा दफा इस्तेमाल नहीं हो लिखा सकता। होता है ना वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस और वो सारा कुछ तो होता है। हमारे घर में तो मैया पतला धोती है ना, fabric, वॉशिंग हाँ। इंस्ट्रक्शन तो बाढ़ में चली जाती है वहीं पे सारी। एक दफा उसमें यूं बिल्कुल। करना होता है, डज जय मार एज अ पार्ट dry ऑफ clean कराना होता है। They have to get it dry बहुत clean, होता है कि हाँ। वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस को देखते नहीं, देन दे ब्रिंग इट बैक जी कि ये प्रॉब्लम होगी। और मैं अक्सर कहती हूँ जी आप एक दफा पढ़ तो लें। अब ना हमारी ट्रेंड है लोग कि उनको जब वो लेते हैं जी इनकी ड्राई क्लीन ओनली है, इसका हैंड वॉश है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा नबील जी, बात यह है कि वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस आपकी इनसफिशिएंट होती हैं।
उसकी वजह ये है कि मसलन ये तो नहीं, जरा इसे लाइट कर ले। पैरेट कलर जो है ये सही डाई होता ही नहीं है पाकिस्तान में। हमेशा ये 2-3 वॉश के बाद ये फर्क डालना शुरू हो जाता तो है। उस पे लिखा जाता है ना ड्राई क्लीन ओनली। जी तो हम लोग तो लिखते हैं, हम लोग जो सूट बनाते हैं उसकी डिटेल लिखे, तो ये कलर्स जो कलर्स होते हैं ये ड्राई क्लीन ओनली है, और ये कौन से सूट घर में आप वॉश कर सकते हैं, सारे हम लोग लिखते हैं। लेकिन ये है कि कलर्स जो बट हमारे डू यू नो द रीजन कि ये पैरेट कलर क्यों नहीं अच्छी तरह डाई होता यहाँ पे? डू यू नो द रीजन? आई थिंक इट्स समथिंग अबाउट सिर्फ सिल्क में, प्योर सिल्क में होता है, वो भी जो है वाटर के साथ ब्लीड होता है। प्योर But सिल्क में भी अगर उसका सूतर डिफरेंट हो, अगर उसका सूतर डिफरेंट हो तो वो नहीं होगा, पूरे का पूरा सूतर वाइट रह जाएगा उसका। सूतर जी white उसके कैसे रह जो सकते वो इसलिए कि अगर उसमें वो synthetic colours अगर use हैं। सिंथेटिक हो, अगर सिंथेटिक हो, अगर सिंथेटिक हाँ, है तो फिर वो नहीं होगा। और मशीन डाई में बाय द वे इट्स आल्सो बिकॉज़ हमारी हैंड डाइंग जहां पर होती है ना, वहां नहीं, पर उसकी कभी भी वजह वो यह है कि fastness नहीं होती है। हम लोग करते हैं ग्रीन कलर छाप के डाई करते हैं, जबकि एक्चुअल पैरेट ग्रीन करना हो तो उसको येलो और ब्लू को मिक्स करके करना पड़ता है। ओनली देन इट रिमेन्स परमानेंट। तो आप जो बाहर के कपड़े लेती हैं, फ्रांस के या हॉलैंड के या जर्मनी के, उनके ग्रीन्स जो हैं और ब्लूज वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसीलिए ये शॉर्टकट्स क्यों लेते हैं हम लोग? मगर मैं आपको ये कहना चाहती जी, हूँ कह कि दें। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बहुत बड़े नाम का मैंने डिज़ाइनर आउटफिट खरीदा और उसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस ये थी और उसमें साथ लिखा हुआ था द कलर माइट ब्लीड। Yes, it happens all एंड the time. इंटरेस्टिंगली उसको पहनने से भी वो स्किन पे ब्लीड कर रहा था। इट वाजंट जस्ट यू नो कि आप धोएंगे तो उसका रंग उतरेगा। फैब्रिक्स चूज नहीं करते ना सही तरह आप लोग वो शाइन I'm कौन sorry, करेगा, I उठेगा tend to कौन सा, disagree with you. ओके। मेरा ये ख्याल है कि आप एक बहुत बड़ी जजमेंट पास कर रहे हैं हर चीज में। कलर हम कैसे लोग- ब्लीड करेगा The idea- मुझे देखिए- बताए ना। Sorry? उसकी वजह है कि मैंने अगर बाहर से कभी फर्ज करें ज़ारा से या किसी जगह से लिया है तो उनका कलर तो नहीं ब्लीड करता, उनका कलर आप कैसे कह सकते हैं कि ब्लीड नहीं करते? इसलिए कि मैंने तो आपको अभी अभी मेरी मिसाल जिंदगी दी, में भी हाँ, कोई औरतें आई होंगी, आपको मैंने भी बता देखे होंगे रही उनको हूँ। कपड़े पहने हुए। उनके कपड़े भी ब्लीड कर जाते हैं। उनके वो भी याद ब्लीड है, है। ये होता है। जी। No matter which सारा brand वगैरह। it is, मैंने you आपको don't अपना take care पर्सनल of the- एक्सपीरियंस बताया कि मैं आपको माय बताता हूँ। ओन जी। आउटफिट। ज़ारा की शर्ट मैंने ली, वो भी फेड हो गई। चलो ज़ारा के ऊपर तबर्रा करते हैं, ऐसी नहीं ज़ारा पे। मगर मेरा देखिए उसमें ये है कि हम हाँ, लोग ज़ारा भी रेडी नहीं, मैंने तो एक नाम ले दिया क्योंकि मुझे ऑफ हैंड वो याद आ आई एम रहा था टॉकिंग बस। अबाउट जी। अ डिजाइनर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और उसके अलावा दूसरी चीज ये कि हमारा जैसे वी यू नो स्पेशलाइज इन लग्जरी ब्रांड, अगर हमारी किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो वी ऑलवेज आस्क Okay, now दे कैन ब्रिंग इट बैक। here is my question. अभी जो मारिया ने एक बात मेंशन की थी which is very important and I would like one of you to answer that. Fabrics are very important. कि अगर आप गर्मियों में कौन सा पहन रहे हैं, किसमें पसीना ज्यादा आता है, किसमें एब्जॉर्ब होता है, किसमें कलर्स जो हैं जल्दी फेड होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो रेगुलर वॉश होनी है और डेली वॉश होनी है, जितनी बारी पहनना है उसने वॉश होना है। और ये उस तरह का तो है नहीं कि मशीन में डाला, उसमें सॉफ्टनर डाल दिया और वो घूम गया और फिर वो निकाल लिया। तो हमारे तो वो आएगी माई और कहेगी यार दे रहे हो बाजी जी जितने भी है ने कपड़े, और वो बाल्टी में भर के डस करके दे देगी। हाउ डू यू चूज द फैब्रिक? नहीं, लेकिन बाल्टी में धोने की ये फर्क है कि अगर किसी औरत ने 14 या 15,000 का या 12,000 का भी जोड़ा दिया तो वो उसे बाल्टी में नहीं धोने देगी। दे ऑलवेज गेट इट ड्राई क्लीन। हाँ, अगर लॉन है वो तो उसको तो कल्फ भी लगनी है, उसको तो उसने धुलना भी है, उसमें प्रेस भी होना Absolutely. है। सो आई या थिंक इतनी different एजुकेट हो categories की चुकी है बात हमारी जो पब्लिक है, वो भी इतनी एजुकेट हो चुकी है। दे नो। नबील साहब मेरे ये क्या ख्याल से मैं आपसे बात करूं, मेरे ख्याल में यहाँ पे आप किसी फिल्म जो एक्ट्रेस होती है उनकी बात कर रहे हैं। मेरे से किसी ने एक सूट Really? लिया, हाँ, एक किनकी? सूट लिया, मैं नाम नहीं बताए ना। अच्छा मैं बताया तो बता दो। नहीं, पागल हो गए हो। एक खरी बात है यहाँ पे हमको सरदारी साहब का, अगली बात आप जैसे- सरदारी साहब का नाम ले दिया, मेरे को फर्क आप नहीं आम पड़ता। खाइए, आपने पेड़ क्यों गिना? हाँ, अच्छा मैंने सूट लिया, अब मैं इशारा देता हूँ, आजकल वो इंडिया में है, ठीक है। उन्होंने मेरे से सूट लिया, पहना, उसके बाद मैंने कहा ये कैसे आया, ये कैसे ही आया? तो कहती मेरी मेड ने जो ना वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। हाँ, तो वो जब क्यों? दिखा ही तो नहीं क्या हुआ चीज क्या कि आपको वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस सही देनी है अपनी मेड को ना। इट्स मतलब इसमें डिजाइनर्स का तो कसूर नहीं कि अगर माई ने आके सारे कपड़े इकट्ठे धो दिए, तो बेचारे डिजाइनर्स को ब्लेम करें। अगर लॉन का फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस। अगर आप 20,000 का जोड़ा वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, then that's या बाल्टी में भी डाल लेकिन रहे हैं। पता है क्या प्रॉब्लम क्या होता है? Nobody मैं आपको does बताता that. हूँ नबील, नहीं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम डिजाइनर से लेते तो हम हर चीज में एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिजाइन में, चाहे वो कट में, चाहे वो फैब्रिक में, चाहे वो स्टिचिंग में। अब होता क्या है कि आपने लेट से जिप लगाई है और वो अगर YKK की जिप नहीं है और वो थोड़ी वॉशेस के बाद वो खुलना शुरू हो जाती है या अड़ना शुरू हो जाती है, देन आई मीन ऑफ कोर्स उस डिजाइनर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये कहाँ से आप पैसे बचा रहे हैं कि 200 रुपये आपने बचा लिया उस पर? डज दैट मेक यू वेरी रिच? आप ऑलरेडी इतना चार्ज कर रहे हैं।
मैं जवाब देना मैं चाहती हूँ। example- मैं जवाब दे- I want to answer. मैंने एक ऑब्जर्वेशन में दे रहा हूँ, एक सिर्फ मैं जिप भी मैंने उसी का जवाब जी। देने लगी हूँ आपको। देखिए वही जैसे हम बात कर रहे थे, एक डिजाइनर्स हैं और 100 व्हेन यू काउंट डिजाइनर्स इन पाकिस्तान यू कैन काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स, ठीक है। हमारी बहुत बड़ी एक पूरी जो कौम है उसमें से डिजाइनर्स जो हैं यू कैन काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स। देयर इज अ रीजन फॉर देम टू बी वेयर दे आर। जो लोग सो कॉल्ड डिजाइनर्स हैं या जो कॉपी करके जल्दी जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम्स आप उनका जिक्र कर रहे हैं। हम लोग जहाँ पे भी पहुँचे भी, पहली चीज़ तो ये कि क्वालिटी चेक्स होते हैं हमारे एक अलग फैक्ट्रीज में डिपार्टमेंट है जो ये सब चीज़ों को चेक करता है। और इस किस्म का प्रॉब्लम 100 या 200 में से एक जोड़े में तो आ सकता है, मगर ये बाकी सारी चीज़ों के बारे में वी आर वेरी पर्टिकुलर when we choose the fabric, the zips, the thread क्या and the जूकी- kind of work। हमारा जूकी काम की काला, मशीनें यूज कर रही हैं आप? जूकी की मशीन है और ये काम की हमारी गारंटी होती है कि 25-25 साल 20-20 साल बाद भी अगर आप लाएं, we will ये मैं polish भी it। देखता हूँ, अभी मैं देखता हूँ, एक service to सेकंड, our जितने कपड़े customers। देखता हूँ हर जगह पे, यानी जो रेडी टू वेयर है खास तौर पे, उनमें ओवरलॉकिंग बड़ी कमजोर होती है। Again depends आप कहाँ से उठा रहे हैं। Depends also on what price you paying for it. क्या मैं करोड़ रुपया दूं? नहीं नहीं, मैं ब्लेड मारूं अपने आप को, क्या करूं मैं? अगर आप 2000 का जुड़ा What price? I mean, मेरा मतलब आपसे- आपको ये नहीं उसमें पता। फर्क होगा। आपको तौफीक हुई है कि अपने वाकफों को डिस्काउंट दे दें, आप तो नहीं देती। अब व्हाट प्राइस, जस्ट द प्राइस दैट यू चार्ज। नहीं नहीं, एक और चीज वाइकिंग की आपने बात की है, वाइकिंग की जो है ना सारी जिपें, those are not the invisible zips जो मोस्टली यूज करते हैं। Invisible zips दूसरी हैं। प्रॉब्लम एक और है कि आप बना रही हैं रेडी टू हाँ वेयर, जी। राइट? रेडी टू वेयर में लेट्स से कॉटन्स बहुत यूज करते हैं, स्पेशली ये ग्रे कॉटन वगैरह भी यूज होता है उसमें। कॉटन अब उसकी जो फैब्रिकेशन है वो ये है कि उसमें 16 का सूत्र लगा हुआ है और 60 की नॉट है, कि 16 और 16 और 60 और 60, ये उसके एक स्क्वायर इंच की वो बनेगी। अगर मैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास पे देखता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो 60 पे होता ही नहीं, कोई 64 पे होता है, कोई 68 पे होता है, कोई 72 पे होता है। यानी कपड़ा जो बना हुआ है जिससे आप बना रही हैं वो कपड़ा ही इंफीरियर है। देखिए बट ये कपड़ा मैं आऊंगा एक ब्रेक के बाद, मारिया भी से पूछेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपका जो डिजाइन है, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चर्ड गुड के ऊपर, एक फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जो आप कपड़ा ले रही हैं वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। Absolutely. ठीक है ना? अब अगर वो फॉल्टी है या वो अपनी स्पेक्स को पूरा नहीं उतर रहा, तो इनएडवर्टेंटली ना चाहते हुए भी आप अपने क्लाइंट को एक सब स्टैंडर्ड माल दे रही हैं। देखिए ऑनेस्टली आई वर्क अलॉट इन कॉटन्स, और जो हमारे सारे सिल्क आता है वो चाइना से आता है। हमारी कॉटन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नो दैट हमारी जो लॉन की इंडस्ट्री है, हमारी जो प्योर 80/80 जो कॉटन्स हमारी होती हैं वो इतनी खूबसूरत है, दे द सॉफ्टेस्ट, वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लोग इजिप्शियन पीमा कॉटन कह के पाकिस्तानी कॉटन बेच रहे होते हैं। सो जहाँ तक कॉटन्स का ताल्लुक है, आई थिंक वी हैव द बेस्ट। नहीं, वो आपकी जो असल कॉटन है, एक तो सबसे पहले आपको ये पता है कि आपका पूरा यान चाइना और बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ जी, ठीक है ना? और आपके पास तो कॉटन खत्म हो रही है जी, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो कॉटन यहाँ पे रहती है वो तो सेमी कॉटन है, वो तो मिक्स भी है उसमें। तो No, if you buy mixed cotton, you cannot dye it, you cannot print it. There are ways of testing it, lab tests हम करते हैं। हमारी नैप जो क्या, उसका एक पीस काटे, उसको आग लगाए, पता चल बिल्कुल, जाएगा वो भी पूरा पता हो जलता है जाता कि है। नहीं। Absolutely. I mean that is the simplest तो test। कभी there is no way that हमारी जो cotton can survive मैं भी when it's दर्जी बन mixed up। सकता हूँ वैसे, है ना? नहीं, आपको बड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो इम्प्रेस हो गई हूँ। आप हमारी वो लिखी होती है मेरे काउंसिल पास। हमारे काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं, Right, board right. of- बट नहीं, कॉटन्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जहाँ तक सिल्क में वी आर वीक, बट वो भी द हैंड वोवन सिल्क्स दैट वी हैव इन कराची। आसफा जी, मेरा one जो of the best। प्रॉब्लम है ना, मैं जो अभी तक आप लोगों को जिस बात पे नहीं समझा सक रहा या सवाल पूछ सक रहा, कि आप लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग इंडिविजुअली, आपकी अपनी अपनी नीश मार्केट है और सबका अल्लाह का करम है चल रहा है, और अल्लाह करे और भी आए और भी चले। बट हैविंग सेड दैट, कंसोलिडेटेड तौर पे आप लोग इस ट्रेड को प्रमोट नहीं कर सकते। बसन आप लोग ये गारंटी नहीं कर सकते यहाँ बैठ के कि हर साल हम 15% इसको इंक्रीज करेंगे। We are increasing are. it. 25%. No, but individually he's right. Individually कितने consolidate तो नहीं किया हुआ हमने as There are But no then numbers लेकिन in Pakistan. consolidation Where are है the ना? where तो the नंबर्स companies फैशन give the numbers? मैं यही तो No, no, कहता कि we- फैशन काउंसिल आपकी हमेशा हाईजैक हो जाती है उन लोगों से जो उसके स्टेक होल्डर्स नहीं है। There are. Who are the stakeholders? We are all the We are stakeholders. all the but ये this- तो अब आप आए हैं ना, ये तो हाँ। इस साल की बात आप कर हमें रही तो हैं। नहीं, काउंसिल नहीं, को जब 2 से साल council तो बनी हुए है, हैं, तब से 2-3 ये साल काम हुए हो हैं, रहा और है। we are I the think founding members जब से actually बना हम है, सारे। जब से बनी तो है, इसलिए ये अब सारी जो तक there has been information so much है, yeah, difference. there has been a lot of improvement. There's इतनी been recognition जितनी इन पिछले 2 सालों में पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री को मिली है, मेरा नहीं ख्याल के मिली थी। इंशाल्लाह और भी मिलेगी आहिस्ता और आहिस्ता ये। कराची और चाहे ठीक है जो भी है कराची MFN स्टेटस इंडिया से हो गया,
अब इंडिया ने अगर अपने लोगों को सब्सिडी देना शुरू हो गया तो फिर आप लोगों का क्या बनेगा? देखिए, जब हमने बात शुरू की थी मैंने यही कहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमें सपोर्ट नहीं है, और जो डिज़ाइनर जितना जितना टाइम निकाल सकता है, वी आर ऑल वर्किंग अपने अपने लेवल पे छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी। बट आप जो अभी हमने डिस्कशन किया उसके बाद अगेन वी हैव जस्ट रियलाइज्ड दैट देयर इज अ पॉइंट यू रेज्ड। हमें ये जो MFN स्टेटस जो आप कह रहे हैं, आई थिंक वो जो सब्सिडाइज्ड का जो सारा कॉन्सेप्ट है, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। आई थॉट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉटन की मार्केट एंड वी कैन एक्सपोर्ट इट एंड वी कैन एक्चुअली टेक ओवर बिकॉज इंडिया इज अ मच बिगर मार्केट देन पाकिस्तान। उसकी लेकिन प्रॉब्लम ये आपकी है जो पॉइंट है वो अगर हमने फ्री सोचा ही नहीं ट्रेड था। आपका होता है, लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल सी बात कर रहा हूँ, और वहां पे वो कहते हैं अच्छा जी अगर आपको $100 का 1 फुट मिल रहा है कॉटन, वो कहते हैं नहीं हम $125 दे रहे हैं, तो आपका ग्रोअर डायरेक्ट उधर देना शुरू हो जाएगा, वो आपको देगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स फिर आप अगेन क्या समथिंग करेंगे? वी हैवंट थॉट ऑफ। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स वुड बी वेरी एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट। It hasn't reached us, but thanks to you, now we're going to bring नबील, this up in the council as आप well. लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स दे रहे होते हैं? हमारे प्रॉपर उसके थ्रू होता है ना, प्रॉपर नहीं, वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं उस पर? बिल्कुल दे रहे हैं। It's a finished product ना? बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट जा रही है, और उसके ऊपर जितना Also प्रॉपर depends on where it's जिनको हम कर रहे हैं वो भी ये हमसे डिमांड करते हैं, जो लंदन में अमेरिका में कभी जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमें थ्रू प्रॉपर चैनल एक्सपोर्ट हो, ताकि हमें प्रॉपर। आपको एक बात का इल्म है आसफा जी के जितने आपके बाहर के चेन स्टोर्स हैं, चाहे वो लॉर्ड एंड टेलर्स हो, चाहे JC पेनी हो, चाहे शनेल हो, वो यहाँ से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं अपने डिजाइन्स। जी जी जी, यहाँ से टी-शर्ट्स और जीन्स वगैरह बन रही हैं, तो आपका बहुत ज्यादा मटेरियल जिसके ऊपर आप खासतौर पे बैंक कर रही हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको अवेलेबल ही नहीं रहना, वो उन बाइंग हाउसेस के थ्रू बाहर जा रहा है। इट्स वेरी सैड, और ये मैंने पिछले कुछ सालों में इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट ये नोटिस किया है कि हमारी जो चीजें अवेलेबल होती थी अर्लियर वेरी फ्रीली, वी कांट गेट देम एनीमोर, एंड हम लोग इंक्रीजिंगली चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीजें। कॉटन्स भी, यूड बी सरप्राइज्ड, इवन कॉटन्स, लाइक्रा मिक्स कॉटन्स, वी हैड टू इजिप्ट से कर रहे हैं, इजिप्शियन कॉटन कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, इवन वो जो है कैनेडियन कॉटन आ रही है थोड़ी बहुत यहाँ पे which is अप एंड very मार्केट sad. में। I don't know why we don't have some policy in which they cannot do this. There should be a policy. आप अंग्रेजी बोलती रहे, उनको समझ भी नहीं आएगी। Sorry. जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए आप उर्दू बोलें। हमें चाहिए ना गवर्नमेंट के ऑफिशियल, हमें कोलैबोरेशन चाहिए गवर्नमेंट के साथ, Yeah, in which हमें थोड़ा सा इसको stress करना चाहिए बाद में। मटेरियल ज्यादातर हम ग्राम्स कम हुई जा रहे हैं, लेकिन चाइना हाँ, से हमारा मटेरियल के ग्राम्स कम हो गए हैं। हमारा ये जो भी है, जितनी भी हमारी काउंसिल है, ज्यादातर तो वी आर ऑल लेडीज। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि अगर फर्ज करें आज मैंने एक अपना आउटलेट खोलना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं लाहौर में अगर हूँ और मैंने MM आलम रोड पे खोलना है, या कराची में जमजमा पे खोलना है, या इस्लामाबाद में मैंने कोई सुपर में या जना सुपर में खोलना है, तो 1.5-2 करोड़ रुपए की तो मेरी पगड़ी आ जाएगी उस पर। Oh yeah. और पगड़ी नहीं आती तो उसका एक सर्टेन वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है, उसके बाद उसको रेनोवेट करना है, उसके बाद उसको एक थीम देनी है, उसके बाद उसको फिल अप करना है, उसके बाद वहाँ पे लोगों को जॉब्स देनी है, हायर करना है। अब जब मेरी 3 करोड़ रुपए तक या 2.5 करोड़ रुपए तक एक इन्वेस्टमेंट पहुंचती है, तो या तो वो उन लोगों में रह जाती है जो घर से निकले हैं सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा लेके और एक पास टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हैं, या उनके लिए जिनको आराम से लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। एक नॉर्मल बिजनेसमैन तो कर नहीं सकता वो। सो मुझे बताइए उसमें रिटर्न ऑफ ROI जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो उसका पीरियड क्या है कि 3 करोड़ वो कितने अरसे में रिकवर करेगा? There are two things to this. अगर आपका एक ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, we are doing this a lot, हम मेरा नहीं है। franchising अब मैंने लुकमान चप्पल के नाम से स्टोर खोलना है या लुकमान जुराबों के नाम से खोलना है, लेट से it do very well, आपका एक ऑलरेडी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है। जैसे आप देखिए लॉट्स ऑफ मेरी जुराबे नहीं पहनेंगे लोग, कहेंगे काटेंगी जुराबे क्रिकेटर्स हैं, लॉट्स ऑफ अदर पीपल जो इस तरह अपनी ब्रांड की वैल्यू लेके तो इस फील्ड में आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स उनके साथ मिलकर बाकायदा कर रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया, जो आप पगड़ी की बात करें सिर्फ इस्लामाबाद में ही सीन है। इस्लामाबाद में एक शॉप लेना इम्पॉसिबल है फॉर एनीबडी, इवन पीपल लाइक अस, कि जी 2 करोड़ की पगड़ी दो और इतनी सी दुकान छोटी सी मिले, वी कांट डू दैट। लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, बाकी कहीं ये सीन नहीं है। विद अ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपको एक शॉप मिल सकती है। हाई एंड तो है ना। और सबसे ज्यादा ये जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स बन गए, दे मेड इट सो इजी। Yes, इवन जो yes. नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है। 30,000 50,000 का एक रैक लें आप, उसमें अपना स्टॉक करें
और आई मीन इट्स वेरी, लेकिन उसमें हमने एक जब प्रॉब्लम खोला है ना, था उसमें हमने एक अपनी प्रॉब्लम है दुकानें ना, आपकी बनाई, अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती ना। नई आइडेंटिटी है ना, उनके नाम से बिक रही है। नहीं, नाम की लेकिन बात वो नहीं उसका है, एक हमारी आपका brand एक होती है, थीम हाँ, होती है ना नहीं, पूरी, नहीं, जैसे नहीं, शॉप नहीं, की आप लेकिन एक वो या उनकी बात आउटलेट है की एक थीम इट बनाते हैं। डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट लाइन कितना है। अगर आपका प्रोडक्ट लाइन बहुत वास्ट है फिर आपको वो 10 फुट की जगह सही नहीं रहेगी। हाँ। लेकिन अगर आप एक चीज में कर रहे हैं तो फिर it's आप बिल्कुल चुप जिसने- हो गई हैं। अगर प्रोडक्ट लाइन वास्ट तो उस वक्त नहीं होगा ना कि अगर आप थाईलैंड से और मलेशिया से इंपोर्ट कर रही हैं चीजें और वो इसका आप तरीका दूसरा कर कार रहे ये है जी कि यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल और उसके बाद वहीं से आप कैपिटल रेज करके उसको हाँ, इन्वेस्ट that's करें। how तो we दैट्स started. आई थिंक द बेस्ट हाँ, वे टू डू हम इट। लोगों ने उसको फिर ऐसे आप start स्प्रेड किया कर ना, सकते हैं एक-एक का ओवर अ था। पीरियड ऑफ 5 इयर्स और 7 इयर्स उसके ये रिटर्न तो को एक वो करने कॉटेज के लिए। इंडस्ट्री थी जो कि हमारी, हम ये कहेंगे कि हम औरतों की हिम्मत से, हम या जो लोग लगे हुए उनसे हिम्मत से ये बन गई कि एक एक कमरे से ऐसे घरों में, मतलब यानी कोशिश से बनी है दो ना। दर्जी बिठाए, उन्हें जोड़े I बनवा के said- दोस्तों को दे दिए। नहीं दोस्तों को नहीं, प्रॉपर एग्जीबिशन, अच्छा, proper exhibitions की। एग्जीबिशंस करके फिर बेचे। बट फिर भी लेकिन कितने कितने बड़े बड़े ब्रांड नेम्स एंड यूनिक आइडियाज बैंकक्रप्ट भी हुए हैं, खत्म भी हुए हैं यहाँ पे। इवन रीत वगैरह जो है वो सडनली नॉन एग्जिस्टेंट हो गई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आई मीन, इज दैट नॉट अ वेकअप कॉल फॉर यू ऑल? It's actually a constant struggle and constant it hard is. work. अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें, आई मीन luck also counts, ही खाली वो तो नहीं है आपको, लेकिन आपको बस लगे रहना पड़ता है मेहनत। जिस तरह किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में आपको हर वक्त एफर्ट डालनी है उसके अंदर, तो वो आप डालते रहनी पड़ती है आपको जी। कभी भी आराम से नहीं बैठ सकते। अच्छा, आजकल के जो ब्राइडल डिजाइनर्स है खास तौर पे, उनमें और दर्जियों में क्या फर्क है? क्योंकि लोग तो आते हैं कहते हैं जी मोहब्बतें में ऐश्वर्या ने जो काली साड़ी पहनी है ना, मुझे ये वाली बना दें, या मुझे वो वाला बना दें कि जो उसने वो फलां शादी में उसने पहना था शाहरुख खान की फिल्म में, व्हाटएवर। तो दर्जी भी वो कर सकता है और आप भी वो वो हमारे कर वो यूजुअली हमारे पास वो कराने नहीं आते हैं जिन्होंने जी, वो कॉपी Liberty बनाना जाते है हैं और या- वो आते हैं, वो हमारा देखते हैं, मगर वो बनवाते उसी से हैं जो हमारा कॉपी बना रहा है, वो उधर ही जाके बनाएंगे। लेकिन जी मैं आपको बताऊं कि फर्क है क्वालिटी और कट जो है, जो फिट है, वो दर्जी आपको वो नहीं दे दर्जी नहीं दे सकता। आप जितना मर्जी वो अच्छा दर्जी है, जब तक उसके पास साथ एक टेक्निकल बंदा उसको बता के चीज नहीं बनवाता, वो दर्जी आपको वो फिट नहीं दे सकता। मारिया भी आप पे एक बड़ी एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन है। ऑनेस्टली आई वुड I लाइक was टू waiting for क्लैरिफाई it, जी, दैट बताएं कि please. आप चाइना से और हांगकांग और थाईलैंड से कपड़े लाती हैं, उन पे टैग्स अपने लगा देती हैं और मारिया बी के नाम से भेज देती हैं। देखिए जी, एमगल एक लाइन है। आप एमगल की बात करें, मेरी इस वक्त 5 ब्रांड्स हैं, उसमें से एमगल एक ब्रांड है। उसमें हम ये करते हैं, मैं कोई 10 साल से कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान में जूते बना लूँ, 10 साल से कोशिश कर रही हूँ पाकिस्तान में ज्वेलरी बना लूँ, 10 साल से ही कोशिश कर रही हूँ कि कोई हेयर बैंड्स बना लूँ। हमारी अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई क्वालिटी नहीं है, हमारी कोई एजुकेटेड लोग नहीं है, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। इवेंचुअली मुझे क्या करना पड़ा, आई हैड टू डू माई रिसर्च एंड गो ऑफ टू चाइना। चाइना में हमारे 4-5 सप्लायर्स हैं, उनके पास हम जाके ऑर्डर करते हैं, कुछ अपने डिजाइन होते हैं, कुछ उनके डिजाइन करके टेलर मेक करके, दिस इज अ यंग लाइन, दिस इज टोटली समथिंग दैट्स रेडी टू वेयर, और वहां से ही सारी मैन्युफैक्चर आके हमारे पास कंटेनर्स आते हैं, हम यहाँ पे बेचते हैं। दैट्स ट्रू। व्हाट्स द एलिगेशन इन देयर? मगर सारी दुनिया में आउटसोर्स तो हो रहा है This इस is तरह से। happening. I mean, और It's उनकी happening मैन्युफैक्चरिंग everywhere. हो रही है चाइना में वही बहुत। चीज दिस इज नॉट आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग दिस इज नॉट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग It is भी, दैट्स व्हाट आई एम outsourcing. सेइंग कि आउटसोर्सिंग भी हो सकती है और वहां पे प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं। If चलिए, you're पाकिस्तान designing yourself- मेंबर्स, पाकिस्तान फैशन काउंसिल हमारे साथ हैं। विल कम बैक टू आफ्टर क्विक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। आप मुझे एक मिनट में आप सारे बताएं कि आप लोगों की इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, एंड हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू एन एवरेज पर्सन। अपनी पहले आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे से शुरू करेंगे। देखिए जी, हमारी कोशिश ये है कि हम इसको, जैसे आपने पहले बात की, कि कंसोलिडेट करें, फिगर्स को सामने लाएं और उसके बाद अपने हर साल का एक टारगेट करके, एंड वी शुड इम्प्रूव ऑन इट बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। और जो कोलैबोरेशंस हैं हमारी दूसरी इंडस्ट्री के साथ, फैशन डिज़ाइनर्स की, उस पर भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनको हम हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, किसी भी किस्म की अगर उन्हें हेल्प चाहिए हो तो वो जी। करते हैं। जी, तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे कंट्रीब्यूशन इसके लिए हम काम करें कि बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज हम लाएं अपने मुल्क में, और Create jobs also. क्रिएट जॉब्स फॉर पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, लेकिन साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज लाएं जितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त फ़िलहाल जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड को मोस्टली केटर करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द फॉरेन मार्केट, और जैसे ही वो हम सीख लेंगे तो हम फिर फॉरेन बायर्स को भी बेचेंगे और बहुत सारा अभी तो आपने पूरी लोकल मार्केट ही पेनिट्रेट की है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं, लोकल जी, में भी नबील लगे हुए हैं साथ। जैसे हम फैशन वीक करते हैं, अपने फॉरेन बायर्स को बुलाते हैं, इसी तरह हमारा काम आगे बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि हम और करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे ज्यादा तो सॉफ्टवेयर इमेज जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं,
ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा मतलब यानी कि जो लास्ट टाइम भी हमारे फॉरेन बायर्स आए थे और एवरीबडी वाज दे नेवर एक्सपेक्टेड, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स के आप रिव्यूज पढ़ें, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि एक्चुअली पाकिस्तान में मैं पता है एक इतना अभी फैशन शो देखा रिसेंटली, मैंने को 10 साल के बाद एक फैशन शो देखा और वहाँ पे मुझे एक कोई अंग्रेज थे ब्रिटिश हाई कमीशन के, उन्होंने पूछा मुझसे कि इज दिस द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, मैंने कहा नहीं दिस इज नॉट द सॉफ्ट इमेज, दिस इज द रियल इमेज ऑफ पाकिस्तान। व्हाई डू वी कॉल इट द सॉफ्ट इमेज? क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल लोग भी हैं, हमारे नॉर्मल लोग भी हैं, वो लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, दैट्स हाउ पाकिस्तान इज पोर्ट्रेड कि हम कोई बैरन लैंड में और पता नहीं कहाँ हम रह रहे हैं और But it's a good term that you ऊँटों used. पे I really सवारी- like this term. That this is ऊँटों the पे real सवारी- image of This is the Pakistan. real image of Pakistan. That's पाकिस्तान। where we हमारा are. इमेज गलत पोर्ट्रे होता है और हम लोगों को बता रहे हैं कि दैट्स नॉट व्हाट इट इज। एग्जैक्टली आई थिंक बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारी पूरी पाकिस्तान में पहले मार्केट पेनिट्रेशन हो, वेदर इट्स इन ऑल द स्मॉलर सिटीज़, मैं फ्रेंचाइजिंग में भी जा रही हूँ, देन आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अ ह्यूज मार्केट, वेदर इट्स अफगानिस्तान, वेदर इट्स ईरान, वेदर इट्स इंडिया। हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हमारी बहुत ह्यूज मार्केट्स हैं और सही तरह अपने मुल्क में कंसोलिडेट करके उन मार्केट्स को देख के फिर हम लंदन अमेरिका भी जा सकते हैं। पाकिस्तान ही नहीं पूरा हो रहा अभी तो। मारिया भी, सियालकोट, आसफा इमरान, फैसलाबाद। नबील राना, नीना जुनैद एंड निकी अली, आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप दैट यू कीप ऑन डूइंग वेल एंड बेटर, और वो जो हमने पहले जिन लोगों का बात की कि वाइंड अप हो गए उस तरह ना हो, खुदा ना खास्ता। बट चलते चलते मैंने सिर्फ दो बातें कहनी है कि पाकिस्तान में दो बड़े सीरियस इश्यूज हैं। एक, फैशन डिज़ाइनर्स को कोई गाइडेंस नहीं है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है या मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है जैसे, और उनको फॉर्मली ना हमारी एम्बेसीज़ को पता है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को वहाँ पे अपने अपने रिस्पेक्टिव ममालिक में इंट्रोड्यूस करना है। और लोकली जो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, स्टेज, थिएटर, ये सारा ख़त्म हो गया और स्टार्स ही नहीं रहे हैं। और पूरी दुनिया में बिलखसूस हम जब इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो उनके फैशन प्रोडक्ट्स जो हैं उनके सुपरस्टार्स प्रमोट कर रहे होते हैं और वो यहाँ पे इनको नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनकी वैल्यू या उनका कद उतना महंगा या उतना बड़ा नहीं होता कि वो जस्टिफाई कर सकें कि जिस लेवल के गुड्स को वो लोग कैरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो सीरियस एफर्ट्स हैव टू बी मेड, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाई रोल स्नोबॉल इफेक्ट है, जिनमें एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री है और एक फैशन इंडस्ट्री है। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।